नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? जैसा कि आपको पता है कि हम लगातार आपको क्लासेस दे रहे हैं यूट्यूब चैनल पे। आप सोच रहे होगे मैं लाइव नहीं पढ़ा रहा, मैं लाइव भी पढ़ा रहा हूँ। अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लास जिसमें मैंने एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें 45 घंटे पढ़ा चुका हूँ, 35 घंटे बचे हैं और पेपर से पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा। 80 घंटे का एक कोर्स स्टार्ट किया था उन बच्चों के लिए जो कहीं भी पढ़ रहे हैं लेकिन पूरा मैथ्स रिवाइज करना चाहते थे, सीजीएल जो अपकमिंग है अप्रैल में उसके लिए। उसके बाद मेंस का फ्री बैच भी लॉन्च करूंगा उसी तरीके से जैसे क्रैश कोर्स किया। हमने देखा 45 घंटे की क्लासेस हो भी चुकी है, मतलब अपने वादे पे खरा उतर पाना बड़ी बात होती है। दूसरी बात, जो ये रिकॉर्डेड कोर्स चल रहा है, ये वादा भी मैंने एक बार किया था, अगर आपको याद हो तो, कि मैं एक बार ऑफलाइन क्लासेस का रिकॉर्डेड बैच दूंगा फ्री का। तो उस वक्त मैंने पूरा नहीं किया, लेकिन 1-1.5 महीने बाद ये स्टार्ट कर दिया और पूरा कर दिया। इसी सीक्वेंस में हम पढ़ने जा रहे हैं रेशियो प्रोपोर्शन आज से। मिक्सचर एलिगेशन वो सब चलेगा। तो रेशियो की पहली क्लास होगी आज, और इसी तरीके से पार्ट 2 पार्ट 3 के रूप में आपको ये मिलता रहेगा। आज पार्ट 2 भी होगी, क्योंकि ये वीडियो तो हर बार ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको लग के मिलेगा वीडियो के स्टार्टिंग में। तो जो क्रैश कोर्स है, अगर आपने अभी तक उसके बारे में नहीं पता है तो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम में सारी क्लासेस का लिंक दिया हुआ है। जो क्लासेस हो गई हैं उनको भी आप देख सकते हो, उन क्लासेस को भी आप देख सकते हो। और ये इसमें मैंने क्या किया है, हर टाइप का एक एक सवाल लिया है, मतलब बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं किया है, और बहुत कोशिश की है उसी हिसाब की कि जिस हिसाब के पेपर में सवाल आ रहे हैं 2018 19 20 को एनालिसिस करते हुए, प्री प्लस मेंस एमटीएस एचएस सीजीएल सबको देखते हुए, उसी बेसिस पे ही मैं बता रहा हूँ। चलो आप ये देखो और बाकी स्पेशल क्लास का भी आनंद लेते रहो। जितने भी फ्री क्लासेस हैं, फ्री कोर्सेज हैं, हमेशा मैं उनके बारे में ही आपको बताता हूँ। जो फ्री टेस्ट होते हैं हर मंथ, कॉम्बैट टेस्ट होते हैं, इनको भी देते रहो। जितने भी फ्री की चीज़ें हैं, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि हमारा देश सशक्त बनेगा, और वो तभी बनेगा जब एजुकेशन मिलेगी आपको, शिक्षित होंगे आप। थैंक यू। जी भाई। जैसे आप देखते हैं कि कोई भी बर्तन है, अब तक जो हम मिक्सचर में पढ़ते थे तो मिक्सचर में हमने इतना पढ़ा कि भाई कोई भी बर्तन है, हमने उसमें से उतना ही मिक्सचर निकाल के उतना ही पानी डाल दिया। कई बार आप देखते हैं कि बार बार रेशियो बदलता रहता है। हमने एक बार निकाला, फिर हमने फिर दोबारा निकाला। जैसे एक दूधिया होता है कि सुबह ही आधा दूध आधा पानी मिला दिया, फिर देखा कि बिक्री बहुत हो रही है, फिर दोबारा आधा पानी मिला दिया। या सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो पता भी चलता है, मैं, वो तो मीठी चटनी वाला। आप 7 बजे गोलगप्पे खाइए और फिर 11 बजे खाइए, 10 बजे शाम को, तो वो मीठी चटनी फीकी हो लेती है। बर्फ डाल देता है, वो गलती रहती है दही में भी और उसमें भी। ठीक है, और दुकान लगाइए क्या इन सब चीजों की? मत लगाओ, पता है दुकान में उतनी कमाई नहीं है, उससे ज्यादातर टीए में है। ठीक है भाई, तो जैसे एक बर्तन है और इसमें जो रेशियो है वो दूध पानी का दिया हुआ है। या हम ये कह सकते हैं कि एक बंदे ने हमें बोल दिया कि इसमें A लीटर प्योर मिल्क है, पानी है ही नहीं। आपने देखा होगा सूखा दूध आता है, देखा, नेस्ले कंपनी का आता है, कई का आता है। फ्लैट वगैरह में आप जाओगे तो सूखा दूध दे देते हैं और पानी देते हैं गर्म करे, खुद ही कॉफी बना के डकार जा, ऐसे बोलते हैं। तो A लीटर प्योर मिल्क एकदम बिल्कुल सूखा। ठीक है, हमने क्या किया, इसके अंदर से B लीटर मिल्क निकाला। अगर मैं B लीटर निकालूंगा, कितना भी निकालूंगा, तो क्या निकलेगा आप खुद बताइए? निकलेगा नहीं, मिल्क ही निकलेगा। और B लीटर पानी डाल दिया, पानी डाल दिया। तो अब बताओ, अब इस बर्तन में क्या होगा, दूध और पानी दोनों होंगे या नहीं? लेकिन टोटल अभी भी कितना होगा? A लीटर होगा, क्योंकि हमने A लीटर निकाल कर उतना ही टोटल दे, उतना ही पानी डाला है। अब क्या होगा, अगर मैं इसमें से फिर से B लीटर मिक्सचर निकालता हूं, अब मैं B लीटर निकालूंगा तो क्या निकलेगा? मिक्सचर निकलेगा। फिर मैंने पानी ऐड कर दिया। तो आप एक तो ये बताइए, यहाँ पे जो दूध होगा वो लेस देन A होगा या नहीं होगा? कम हो गया दूध। अब दोबारा में अगर मैं बात करूं इस बर्तन की, जिसमें फिर से दूध और पानी है, तो आप बोलोगे इसमें और लेस देन ए होगा, और कम हो गया होगा, हो गया होगा या नहीं? यानी कि ऐसा करने पर, बार बार मिक्सचर निकालकर पानी डालने पर, दूध की मात्रा क्या होगी? लगातार कम होगी। जितनी बार भी हम ये प्रोसेस करेंगे, दूध की मात्रा क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। तो आप ऐसे लिख लीजिए कि अगर मैंने ये बहुत बार प्रोसेस किया, मान लेते हैं कि मैंने ऐसा n बार किया, n बार किया, तो लगातार दूध कम हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो हम ये बोलेंगे कि रिमेनिंग रिमेनिंग क्वांटिटी
रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क बराबर होती है दोस्त इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क ब्रैकेट में 1 माइनस जितना हम निकाल रहे हैं बी निकाली गई मात्रा अपॉन टोटल क्वांटिटी की पावर n। आप एक चीज यहाँ पे देख के बताइए कि इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क और टोटल क्वांटिटी क्या क्या है। यही है, सेम है या नहीं। तो कई किताबों में जो आपको फॉर्मूला मिलता है वो क्या मिल जाता है कि यहाँ पे भी टोटल क्वांटिटी लिख देता है गलती से, जबकि गलत है। यहाँ पे क्या आता है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, क्योंकि अगर ये सवाल यहाँ से शुरू होता है यहाँ से तो दूध इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कम होती, टोटल क्वांटिटी ज्यादा होती। बात समझ रहे हैं? तो लेकिन मैक्सिमम सवालों में क्या होता है कि टोटल क्वांटिटी और इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, इसीलिए ऐसा लिख देते हैं किताब में। लेकिन सच्चाई ये है कि हाँ इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क आती है। तो ये फॉर्मूला बस आप लिख लीजिए, इस पे हम एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं, बाकी इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं सवाल करने में कहीं, हम बिना इस फॉर्मूले के ही सवाल करेंगे। ठीक है, जैसे किसी ने हमसे पूछ लिया, ये मैं मिटा रहा हूं, आपने नोट कर लिया? थोड़ा जल्दी नोट करो भाई साहब, मजाक नहीं हो रहा है। बोल दो अच्छा सवाल है, बता देंगे अभी, रख लो अभी संभाल के। गुची अरमानी तुम्हें आ रहा है समझ? पीजी बॉय क्या हाल है बच्चे? बढ़िया। कहाँ के रहने वाले हो तुम? वेस्ट चंपारण क्या होता है ये? ऐसे बिहार बोल दो, इतना घुमा फिरा क्यों बोल रहे हो? पीछे मोमिता, आपको आ रहा है समझ? अच्छा नोबिता क्या है, मोमिता तो मुझे समझ में आ जाता है। कार्टून है क्या? अरे यार बताओ कैसे कैसे नाम हो गए। आपका क्या नाम है? डोरेमोन। आपने देखा है क्या ये कार्टून? सबने देखा है यहाँ पे यार, हमने नहीं देखा। मजा आता है बहुत। नहीं नहीं मैंने कोई भी कार्टून नहीं देखा। हम जब कहते थे कि मम्मी कार्टून देखना है तो मम्मी कहती थी अपने बाप को देख ले। हम कहते थे ठीक है मम्मी एक एक कार्टून रोज रोज नहीं देख सकता। आपकी मम्मी भी ऐसे ही कहती, मैं बताऊँ आपके बच्चे की मम्मी भी ऐसे कहेगी, जब कार्टून देखने की बात आएगी तो कहेगी अपने बाप को देख ले। मान लेते हैं कि A लीटर दूध था और B पानी था, और हमने इसमें से क्या किया, B लीटर मिक्सचर निकाला प्लस उतना ही पानी डाल दिया, और 3 बार ऐसा किया हमने। कितनी बार किया? 3 बार ऐसा किया। तो आप देखेंगे रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या होगी। अब आप मुझे बताइए इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या है? ए शाबाश। हमने कितना निकाला है? बी। अच्छा टोटल मिक्सचर कितना था? A प्लस बी। कितनी बार प्रोसेस किया है तो पावर कितनी आ जाएगी? 3। जितनी बार भी प्रोसेस करेंगे। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो A और ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? B से B कट जाएगा, A की घात 3 ये आ जाएगा A की घात 4 बटे
a प्लस बी की घात 3। तो बस ऐसे ये बता दिया एग्जाम्पल, ताकि आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो जाए। बाकी इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी नहीं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। बिना इस फॉर्मूले के ही हम सवाल करेंगे। चलिए सवाल करते हैं इस कंसेप्ट पे। एक दो सवाल आप देखेंगे, आपकी मर्जी है, आप फॉर्मूला लगाएं या बिना फॉर्मूले के करें। मैं उम्मीद करता हूं कि छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। जैसे आप ये सवाल देखिए कि वेसल कंटेन्स 600 लीटर ऑफ मिल्क, 20 लीटर ऑफ मिल्क टेकन आउट फ्रॉम इट एंड रिप्लेस्ड बाई वाटर। ये आप देखिए, एक बर्तन में 600 लीटर दूध है और हमने 20 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया और फिर दोबारा 20 लीटर मिक्सचर निकालकर उतना ही पानी। देखिए, एक तो आपने फॉर्मूला लगा के खुद से कर ही लिया होगा। मैं कैसे बताता हूँ इस सवाल को। मैं ये कहता हूँ कि हमने 20 लीटर दूध निकाला है, कितने में से? 600 में से। इसका मतलब है कि हमने उसका 1/30वां हिस्सा निकाल दिया। अगर हमारे पास टोटल दूध 600 लीटर था और हमने उसका 1/30वां हिस्सा निकाल दिया, तो बचा कितना होगा? 29/30वां हिस्सा। 30 में हमने 1 निकाल दिया, यानी 30 में बचा कितना होगा? 29। और ऐसा हम एक बार नहीं, 2 बार कर रहे हैं। दोबारा में भी हम 20 निकाल रहे हैं 600 का, यानी दोबारा में भी हम 1/30वां हिस्सा निकाल रहे हैं। जितना भी दूध है, आपको ये पता होगा, अब जितना भी दूध बचा है उसका 1/30वां हिस्सा निकालना है। हम 30 नहीं निकाल रहे, उसका 1/30, तो उसका बचेगा कितना? 29/30। फॉर्मूले से भी यही टर्म आएगी बन के, ऐसा नहीं कुछ अलग आएगा। लेकिन आपको सीखना है ऐसे ही, आगे आपको फायदा पता चलेगा इस चीज का। एटी साहब, आपको आ रहा है समझ? हो गया आपसे सवाल? ठीक है। 20 बार कटेगा, ये 0 बार कट जाएगा। इससे कट रहा है नहीं? कितना आ गया है? 560.6।
ये उत्तर आ रहा है। चलिए जी, अगला सवाल देखेंगे आप। जैसे यहाँ पे तो अब सेम था, अभी अलग अलग होगा तो और मजा आएगा इस सवाल में। आप ये देखिए कि एक बर्तन में 400 लीटर दूध है, हमने 40 लीटर निकाला और उतना ही पानी डाल दिया। टू 88। देखिए एक बर्तन में 400 लीटर दूध है, हमने 40 लीटर दूध निकाला और उतना ही पानी डाल दिया। तो 40 लीटर हमने दूध निकाला, 40 बटे 400, ठीक है। तो कितना निकाल दिया हमने, 1/20। 400 का 1/20 10। मैं यही देख रहा था तुम्हारा ध्यान इधर है कि नहीं। तो 400 का कितना बचा, 9/10। और दोबारा में मैंने 80 निकाला है 400 का, यानी कितना निकाला है, 1/5। अगर 1/5 निकाला है तो बचा कितना, 4/5। तो 50 से कितनी बार कटेगा, 8 बार, 288। तो ये तो दूध पूछेगा तो हमने निकाल दिया। अच्छा, अगर कभी रेशियो पूछता है तो फिर क्या तरीका होगा, क्या उसके लिए दूध निकालना जरूरी है? तो मैं आपको बताता हूं कि नहीं जरूरी है। कैसे करेंगे वो आप अगले सवाल से देखेंगे। तो तैयार हैं दोस्त आप? अगले सवाल पे बढ़े। ये आपने देख लिया, नोट कर लिया, समझ गए? पाजी आप समझ गए? पाजी मेरा रिकॉर्ड रहा है, मैंने आज तक जितने पाजी पढ़े हैं पहली बार में सेलेक्ट हुए हैं। आप ये रिकॉर्ड खराब मत कर देना, ठीक है? आपकी जो पर्सनैलिटी है पता है कैसी लग रही है? बीवी की वाइन्स नहीं है वो भुवन, वैसा आपका लुक है। आप भी उस फील्ड में बड़ा कर सकते हो। ये क्या टेढ़े बाल ने बोली ये बात? यार आप ना संतु पूरी क्लास में एक अजीब ही टाइप के करेक्टर हो। भगवान पता नहीं कौन सी घड़ी में आपको बनाया, और बनाते बनाते उसको झप्पी लग गई। कितना आ रहा है? देखो, बहुत बढ़िया। आप तो वाकई में कलाकार आदमी निकले यार। जैसे आपने देखा 20 लीटर दूध निकाला है 400 में से। अगर 20 400 में से निकाला है, इसका मतलब 1/20 निकाल दिया, 1/20 निकाल दिया।
और बचा कितना 19/20। दोबारा मैं फिर 1/20 निकाल दिया, बचा कितना 19/20। 19 19 361/400, तो 361 रेशियो 39 आ गया। देखिए हम यहीं से निकाल देंगे, हमें ये निकालने, वैसे तो यहाँ पे दूध भी 361 आ रहा है, इनकेस कुछ कट जाता, आगे भी कटेगा आप देखेंगे, तो हमें दूध की एग्जैक्ट क्वांटिटी निकालने की जरूरत नहीं है, वो इस सवाल में आपको नहीं समझ आएगी, ये बात अगले में आएगी। हमने देखा कि 400 में 361वां हिस्सा किसका है, दूध का है, तो बाकी बचा हुआ क्या हो गया, पानी हो गया। आगरा वालों बहुत सीरियस होके पढ़ रहे हैं आजकल आगरा में बच्चे। अंकित अच्छा कर रहा है लड़का, सही से संभाल रहा है। चलिए आगे सवाल की बात कर रहे हैं, एक और सवाल आपने देखना है। पीछे वाले में क्या डाउट है, अच्छा ये लो, हम तो चाहते हैं ऐसा सिस्टम हो कि पिक आपके अपने आप आपके फोन में पहुंच जाए, कुछ ऐसा हो जाए। ये देखिए, एक बर्तन में 400 लीटर दूध है, पहले हमने 20 लीटर दूध निकाला और उतना ही पानी परोस दिया। कितना, एक बर्तन में 400 लीटर दूध है, हमने पहले 20 लीटर दूध निकाला और उतना ही पानी डाल दिया, फिर 400 लीटर मिश्रण निकाला और उतना ही पानी डाल दिया। तो देखिए 20 लीटर निकाला हमने 400 में से, 20/400, तो 1/20 बचेगा कितना 19/20। उसके बाद है 40 लीटर निकाला 400 में से, तो 1 बचेगा कितना 9/10। उसके बाद 60 निकाला कितने में से, बचेगा कितना 3/20, निकलेगा तो बचेगा कितना 17 बस। अब हम एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं निकालेंगे दूध की, देखिए इसके गुणा में कितने अच्छे से करूंगा, 19 निम्मा 171,
मैंने उसको 170 मान लिया, क्योंकि 17 से करूंगा तो मुझे 17 का स्क्वायर पता है 289, 2890, और एक जो निकाल दिया 17 उसका जोड़ूंगा 2890 और 17 2907, तो 2907 बटे 4000, यानी हमें पता लग गया कि 4000 में 2907 क्या है, दूध है। तो बचा हुआ कम वक्त पानी है। वाओ, 2907 और 1093, ठीक है। तो आप खुद ही देखेंगे कि कैसे मैंने गुणा की थी। मैंने 19 को 9 से की तो 171 आ गया, उसको मैंने ऐसे सोच लिया मन मन में। सारा खेल मन मन का है। ऐसे मिस्टर अभिमन्यु, आपको बात आई समझ बेटा? और सवाल रेशियो पे कराने की जरूरत तो नहीं है? दो चार गो सवाल छूट रहा है। ये दो चार गो क्या होता है? दो चार ठीक है, दो चार गो, गो माने तो जाना होता है, और गए तो हम ही नहीं। कहां से सीखते हैं आप ये वाली भाषा? बिहार से। कुछ और भी अच्छा सीखे, बिहार में इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। है जी, 27:1, 23। हाँ भाई तुम बताओ, ये बालों की धूल कभी साफ कर लिया करो। पचास लीटर दूध निकाला हमने, 50, ठीक है, कितने में से? 500, यानी 1/10 निकाल दिया, कह सकते हैं कि नहीं, 1/10। उसके बाद 100 लीटर निकाला भाई, 100/500 कितना हो गया? 1/5। उसके बाद 125/1, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 9/10। यहाँ यहाँ ये इससे कट जाएगा कि नहीं? तो कितना आ गया? 27/50। इसका मतलब है कि 50 में 27 दूध है, तो बचा हुआ 23 क्या है? पानी। तो हमने दो तरीके के सवाल करे, एक में तो अनुपात पूछा और एक में क्वांटिटी। अब अगर अनुपात दे दे और फिर क्वांटिटी पूछे तो हम क्या करेंगे वो देखेंगे। तो तैयार कर दें सवाल, पूछ लें वैसा सवाल अनुपात दे के क्वांटिटी वाला। हाँ जी भैया, आप बताओ, तबीयत सही है आपकी? एक बर्तन में 45 लीटर शुद्ध दूध है।
कितना? 9 लीटर। एक बर्तन में 45 लीटर शुद्ध दूध है। कितना है शुद्ध दूध? 45। हमने एक्स लीटर निकाल के 64-61 हो गया। तो देखिए हम क्या करते हैं, 64-61 होने का मतलब आप ही मुझे बताइए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। तो आप बोलेंगे जी 64 दूध है कितने में? 125 में। 64 प्लस 61 यानी 64/125 दूध। ऐसे घुंघरू जैसी आवाज कहां से आ रही है? भूतनी है क्या यहाँ कोई? पहले आ जाती थी, हम लोग डर जाते थे घुंघरू ऐसी आवाज ना, छनन छनन, तो भूत आ गया। अभी मुझे आ रही है वैसी आवाज, डर सा लग रहा है बहुत तेज। प्लीज मुझे बचा लेना अगर ऐसा कुछ हो तो। 64/125 है तो 4/5 यानी 4/5 3 बार आया होगा। तो आप ही मुझे बताइए कि 4/5 कब बचा होगा, जब कितना निकला होगा? 1/5 ऐसे कह सकते हैं कि नहीं? हर बार 1/5 निकला होगा, यानी 5 में से कितना निकला होगा? 1। तो 5 की वैल्यू 45 है तो 1 की कितनी होगी? 9 लीटर। ये तो मैंने आपको ऐसे बता दिया कि हम ऐसे अभी तक करते थे, लेकिन आपको करना नहीं है ऐसे। आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे टोटल लिखना है, यहाँ पे लिखना है मिल्क, और ये कितनी बार के बाद है? 3 बार के बाद। तो आप ही बताइए, टोटल 125 है और मिल्क, तो ये 3 बार के बाद है। अगर आपको 1 बार के बाद निकालना है तो आप इसका क्यूब रूट ले लेंगे भाई। जितना यहाँ पे होगा वही लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 2 बार के बाद होता तो स्क्वायर रूट लेते, यहाँ पे 4 बार के बाद होता तो फोर्थ रूट लेते। अब 125 का क्यूब रूट 5 और 4। हम ये कह सकते हैं कि एक बार के बाद क्या हुआ था, दूध 5 था और कितना रह गया था, यानी कितना निकल गया था? 1। और 5 की जगह दूध स्टार्टिंग में 45 था तो 1 की जगह 9 लीटर निकल गया था। समझ पाए? ऐसे आपको करना है। बोलो भाई। गुच्ची अरमानी आपको आ गया समझ? ये भैया मूछों वाले बताएंगे। ये आ गया? यार आपने भी धांसू पर्सनालिटी बना रखी है एकदम। जहरे आम जिसे कहते हैं ना, कतले आम जहरे आम। चलिए बढ़िया है। लेकिन हमारे गांव में आपकी जैसी पर्सनालिटी का एक बंदा था, तांगा चलाता था। अरे भाई था तो था यार, हम जाते थे को तांगे में गंगा नहाने वगैरह। रमेश नाम था।
देखिए, अब आप हिंदी तो छोड़ ही दीजिए कि क्या सीन है क्या नहीं। एक तो इसने पानी पहले दिया हुआ है, एथेनॉल, जैसे पानी और दूध होता है। तो आप मुझे बता दीजिए कि टोटल, टोटल और क्या, एथेनॉल। जैसे दूध था तो एथेनॉल, ठीक है भाई। तो इसने कहा है कि प्रारंभ में एथेनॉल की मात्रा ज्ञात कीजिए, अंत में पानी और एथेनॉल का अनुपात इतना है। तो आप ही बताइए एथेनॉल कितनी है भाई? 125। कोई बच्चा बता सकता है कि ये टोटल कितना है? 216 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, बैठ पजेरू में। 216 और 125, ठीक है। ये कितने बार की बात है? 3 बार के बाद। तो एक बार के बाद कितना होगा? 6 और आप बताइए कितनी क्वांटिटी निकल गई? एक की वैल्यू सवाल में 12 लीटर दे रखी है कि 12 लीटर निकली, और आपसे स्टार्टिंग में पूछ रहा है 6 की वैल्यू कितनी होगी? रिंग रोड नहीं पता आपको? अरे यार, अब तो पेरीफेरल भी बन गया। सबसे बड़ा रिंग रोड है, 200 किलोमीटर है, पूरा दिल्ली का चक्कर। वो तो बिल्कुल अलग है। इधर सोनीपत पे निकलता है, उधर गाजियाबाद पे, इधर गुड़गांव पे। बहुत तगड़ा है भाई आप। और आप, वैसे तो ये कॉमन वाला तो है ही, मुखर्जी नगर रिंग रोड के किनारे पे, तभी तो इसकी इतनी वैल्यू है। इतना महंगी जगह है यहाँ पे। साउथ एक्स के बाद मुखर्जी नगर का ही नंबर आता है महंगाई में। बहुत वैल्यूएबल प्लेस है ये। 2012-13 में मुखर्जी नगर का जो बिजनेस था वो 7,000 करोड़ गया था। अब तो यहाँ उतने बच्चे नहीं होते, ऑनलाइन इंडस्ट्री आ गई। 7,000 करोड़, समझ रहे हैं? वो तो वाइट में था इतना रेवेन्यू तो मुखर्जी नगर का, और ब्लैक में पता नहीं कितना ही होगा। उस टाइम तो टैक्स भी इतना, जीएसटी वीएसटी का कहाँ चक्कर था, अब तो बहुत चक्कर है। तो 18% जीएसटी देना ही है हर हालत में, जितना भी पैसा आपके अकाउंट में पहुंचेगा। सरकार बहुत चालू हो गई। चलिए अगला सवाल। चलिए अब इतना तो कर ही लेंगे। अच्छा, अभी तक जितने भी आपने सवाल करे, आपने एक चीज नोटिस की कि स्टार्टिंग में प्योर मिल्क था, नहीं, टोटल मिल्क ही था। अभी तक हमने एक भी ऐसा सवाल नहीं किया कि स्टार्टिंग में मिश्रण था। तो आपको तो पता है कि जब ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में मिश्रण हो, तो हम क्या करते हैं? फिर भी हम दूध को ही टोटल मिश्रण मान लेते हैं उस स्थिति में भी, याद है कि नहीं? तो ये चीज आपको समझनी है, और ये बहुत फायदेमंद भी है कि अगर ऐसा ना भी हो कि स्टार्टिंग में टोटल मिक्सचर है, या तो आप इस सवाल को जो अभी पूछ रहा हूँ फॉर्मूले से करना तो आप कर पाओगे, या फिर आप दूध को ही टोटल मिश्रण मान लेना भाई। ये देखो, ये सवाल आपकी नजरों के सामने है। दिस क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ योर आईज। हाँ जी, 3।
3 आ रहा है मैम, आपका कितना आ रहा है? पक्का आपने फॉर्मूला लगाया? देखिए अगर आप फॉर्मूले भी लगाते तो कैसे करते? आप बताइए, O2 की कुल मात्रा 25% है और रिमेनिंग कितनी है? 16 रह गई, तो 16%। और स्टार्टिंग में कितनी थी बाबू? 25%। और 1 माइनस कितनी निकाली थी? पूछिए। टोटल क्वांटिटी कितनी है? दे ही नहीं है सवाल में। 15। तो दिख तो नहीं रही ना भाई। फॉर्मूला भी अगर लगाते हम तो ये होता कि भाई ये फाइनल क्वांटिटी, ये इनिशियल, ये टोटल। तो ये 25% से परसेंट कट जाता भाई, तो इसका अंडर रूट लेते तो 4/5 आ जाता और 1 माइनस एक्स बटे 15। तो आप जानते हो कि ये 1 माइनस 1/5 होगा भाई, तो 5 की वैल्यू 15, एक्स की कितनी होगी? 3। कैलकुलेशन कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मुझे ऐसे अच्छा लगता है। लेकिन मैं कैसे बता रहा था कि आप टोटल मान लो, टोटल और ऑक्सीजन, हमने टोटल क्वांटिटी भी ऑक्सीजन को मान ली कि 25 ही थी पहले, और बाद में कितनी रह गई? 16। तो आप बताइए 2 बार के बाद है, 1 बार के बाद कितना होगा? 5 से 4, और थी कितनी टोटल? 15, तो कितनी निकली है? 1 की वैल्यू 3। ये ज्यादा अच्छा है। कभी भी किसी भी सवाल में, किसी भी तरीके का सवाल है, आप क्या कर सकते हैं कि टोटल क्वांटिटी उसी को मान सकते हैं, तो भी सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए इसी टाइप पे कुछ और खूबसूरत नगमे मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, जिनको आप करेंगे। तो आप तैयार हैं उन सब नगमों के लिए? देखें दोस्त, अगला बेहद खूबसूरत, खूबसूरत आंखें, देखिए आप, मजा आ जाएगा कसम से, लेकिन कर नहीं पाएंगे आप, दुख की बात यही है। बहारो फूल बरसाओ, आगे की तो बात सची नहीं है तो बोलना क्यों? ये सूरत फिल्म का गाना है। संधू तो वो वाला गाना गा रहा है कि रे शीशे की उम्र क्या लिखी, आखिर बिसात क्या, टूटा जो दिल किसी का तो हैरत। रोने नहीं है, रो क्यों रहे यार भाई? इसके आंसू पोंछना प्लीज यार। क्या हुआ भाई यार? इतनी सी बात फिर हो गया, बताओ। डोंट क्राई प्लीज, डोंट मेक मी इमोशनल। किस बात पे आ गया, बुरा लग गया? खुशी के आंसू में? यार खुशी के तो नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत खुशी भी आते हैं, ऐसे नॉर्मल भी नहीं आते। और बहुत क्या है आपके पास खुशी? आज बहुत खुश हो, क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? अजीब पागल आदमी है। आज कितने बजे से मैच है दोस्तों? 3 बजे से सेमीफाइनल। लेकिन मैं तो ये दुआ कर रहा हूँ कि आज बारिश पड़ जाए और कल भी,
और मैच हो ही ना, इंडिया फाइनल में पहुंचे डायरेक्ट। न्यूजीलैंड बहुत टफ टीम है इंडिया के लिए। यार कैसे पागल आपने बिठाए हुए हैं यहाँ। सेकंडों में हरा देगी न्यूजीलैंड को, 131 पे ऑल आउट कर देगी इंडिया। बात कर रहे हो तुम। कौन? ट्रेंट बोल्ट। और बुमराह को तुम मजाक समझ रहे हो? सामी भामी छोड़ो, उसका हिसाब किताब खराब हो रखा है घर से। एक खाली बर्तन को अल्कोहल से पूरी तरह भर दिया जाता है। बर्तन में रिसाव के कारण जब बर्तन 1/4 खाली होता है तो इसको फिर पानी से भर दिया जाता है। आप एक बात बताओ, 1/4 बर्तन खाली होने का मतलब कि हमने 1/4 निकाल दिया, तो बचा कितना है भाई? 3/4 बचा है भाई। और हमने पानी भर दिया तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, उतना ही रहेगा। अब 3/4 मिश्रण बचा है, आप ऐसे मान लो अल्कोहल बचा है 3/4, क्योंकि 1/4 तो बर्तन खाली हो गया और बाकी पानी भरा, तो अल्कोहल अभी भी 3/4 है पानी भरने के बाद, यानी कि यहां तक। फिर अब ये आधा खाली हो रहा है, आधा, तो यानी कि आधी अल्कोहल और निकल जाएगी बची हुई, क्योंकि जितना होता है जिस रेशियो में उतना ही निकलता है, तो आधा और निकल जाएगा। बचेगा कितना? आधा ही बचेगा, क्योंकि आप पानी भी भर दोगे। अब इस पॉइंट तक इतनी है, इस पॉइंट तक जो मैंने दूसरा लगाया इतनी अल्कोहल है। अभी देखते हैं अंत में जब ये 3/4 खाली होता है, यानी 3/4 निकल गया, बचेगा कितना? 1/4। अब लास्ट में 1/4 रह गया, बस अल्कोहल यही पूछिए। तो ये 3 कितना आ गया भाई? 4 चौक 16 दूनी 32, 3/32 है। 100 में पूछ रहा है, परसेंटेज पूछिए ना भाई, 100 में निकाल देता है। तो 4 से कितनी बार कटेगा ये? और ये 75/8, यानी कि 9 सही। इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं हो सकता इस सवाल को करने का। दोबारा नहीं, मैं 3 बार और बताऊंगा अभी। करवाता हूं। हाँ तुम भेज दो, और क्या, खत्म बात, वही करो। चाह रहे हैं आप ऐसे बीच क्लास से क्यों जाते हो? इससे हमारी पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है, आपको पता है। आपको अगर पहले नहीं पता तो आज जान लो आप, या तो आगे मत बैठो। आप इतनी बड़ी क्लास से आप बाहर ऐसे निकल के जाती, पूरी क्लास पे फर्क पड़ता है हमारी। तो बैठो, अब जब बैठ गई एक बार तो ऐसे रुकना कि जब मर्जी जाओ उठ के चल दो। कोई आपका ससुरालय भी है कि आप कभी आ रहे हो कभी जा रहे हो? पहले ही आपको जब ये निश्चित हो बिल्कुल कि आप क्लास में बैठ सकते हो 1.5 घंटे तक, आपको उल्टियां पेट दर्द से आप पीड़ित नहीं हो, तो भैया आप बैठा करो, नहीं तो ऐसे नहीं। और अगर बैठ जाओ एक बार तो फिर बर्दाश्त किया करो। हमारा भी कई बार मन करता है कि आधा घंटे बाद निकल के चले जाए, हम तो नहीं जाते। क्यों संतू पीटने के काम कर रहे हो तुम? पता भी है किससे पंगा ले रहे हो तुम? सुना नहीं, बोलते ही नहीं तुम। अगर सही से सुन लेते कौन है तो बैठ जाओ, भी समझ में आएगा। क्या मैं धीरे धीरे नहीं पढ़ा रहा? बताओ, इतनी धीमे पढ़ा रहा हूं फिर भी समझ नहीं आ रहा, तो इट्स ऑल अबाउट यू। एक कॉन्सेप्ट मैंने उठाया है पहला, उसी पे अभी तक सारे सवाल कर रहे हैं घुमा फिरा के। इस सवाल में हमने बोला कि एल्कोहल पूरी थी और 1/4 खाली हो गया, यानी 1/4 निकाल लिया, तो वो बचेगी कितनी? 3/4। उसके बाद आधा खाली हो गया बर्तन, तो आधी बचेगी 1/2। उसके बाद 3/4 बर्तन खाली हो गया, तो बचेगी कितनी? 1/4। तो 3/32 बची, यानी कि 32 में 3 अल्कोहल बची। तो 100 में कितनी होगी? 9 से 3/8%। क्या गलत किया भाई? गधे हो क्या आप? अभी भी नहीं आया। जैसे इसने बोला है कि परसेंटेज बताओ बर्तन में अल्कोहल की, तो बार बार हम जितना मिश्रण निकाल रहे हैं उतना ही डाल रहे हैं। तो आप ऐसा करो, 100 मान लो, आप ऑलरेडी 100 मान लो कि 100 है, अल्कोहल 100% है। अब जितना इसमें बचेगा वही परसेंटेज है। मान लेते हैं लास्ट में 10 बच गया, तो क्या बोल देंगे? 10% उत्तर बोल देंगे कि नहीं? अब इस 10 में इसने बोला 100 थी, तो इसने बोला है कि 1/4 बर्तन खाली हो गया, 1/4।
तो आप बताओ इसका 25 खाली हो गया, बचा कितना 75। तो मैं इस चीज को ऐसे लिख रहा हूं कि अगर 1/4 खाली हुआ है तो 3/4 बचेगा, एक में से घटा दिया। फिर मैं बोल रहा हूं कि इसका 1/2 खाली हुआ है तो एक में से घटा दिया, फिर 1/2 बचेगा। फिर ये बोल रहा है कि 3/4 खाली हुआ है यानी बचेगा कितना 1/4। यही तो कर रहे थे हम अभी तक। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे 4 से इसको काटोगे 25 तो ये आ जाएगा 75/8 और यही परसेंटेज है क्योंकि ये 100 में आया है। अब आया समझ? आप बोलो हम वैसे ही बता देंगे। कोशिश करो समझने की, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है। एक बार में नहीं आ रहा, 2 बार में 3 बार में आ जाएगा। आज नहीं कल आ जाएगा, कल नहीं परसों आ जाएगा, परसों भी ना आए तो उससे अगले दिन आ जाएगा, नहीं आएगा अगले जन्म में आ जाएगा। आना जरूर है इसने, ठीक है। जैसे बहुत से लोगों की कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह जाती है तो वो क्या कहते हैं कि मिलो अगले जन्म में, ये रब से फरियाद करता हूं, मिलो तुम अगले जन्म में, ये रब से फरियाद करता हूं, थामकर इन आंसुओं को खुद को आबाद करता हूं। कभी बेचैन हो दिल तुम्हारा तो बस याद कर लेना, चाहा जो हमने टूटकर तुम्हें, तुम किसी और को चाह लेना। संधू तुम हिसाब से ज्यादा बोल रहे हो। यार बहुत बदतमीज है संतु, पता नहीं इसका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए ना। ताकि सब कोशिश करो, हो जाएगा, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। हाँ जो तुम न होते होता ही क्या ढूंढ लाने को। 12:30। अब ये भी सवाल सेम है, बिल्कुल बिल्कुल सेम है। आप लेकिन समझ ही नहीं रहे भाई, तो हम क्या कर सकते हैं। दुखी आ गए हम तो तुमसे, क्या हो गए, दुखी आ गए। अच्छा ये बताइए कि डीजल था कितना पहले, 50% डीजल था। आपने कितना निकाल दिया दोस्त, 25% निकाला, यानी कितना निकाला आपने, 1/, तो बचा कितना होगा बे, 3/4। उसके बाद आपने 2/3 निकाला तो बचा कितना होगा, 3 से 3 कट गया। परसेंट क्यों आया, क्योंकि यहां परसेंट था। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो 100 मानूंगा, तो 100 मान लिया, मान लेते हैं आपने, तो उसमें डीजल कितना है, 50% है, 50 होगा। बात वही है। अब 50 में आपने कहा कि 25% केरोसिन से बदल दिया, यानी आपने 25% निकाला और केरोसिन डाल दी, तो डीजल निकलेगा और जाएगा नहीं। 25% का मतलब होता है 1/4 आपने निकाला तो बचेगा 3/4। उसके बाद 2/3 आपने निकाला, बचेगा कितना, 1/3। तो ये कितना बचा, 12.5, यानी कि 12.5% उत्तर आ जाए। हमें नहीं पता आपसे क्यों नहीं हो रहे सवाल, लेकिन इनसे बढ़िया और बेहतरीन कोई तरीका नहीं है जो मैं बता रहा हूं। वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। चल ही नहीं रहा आपका दिमाग। परसेंटेज मतलब यहां पे परसेंटेज आ गई तो परसेंटेज पढ़ा देना। यार कैसे आदमी हो यार तुम, चंपू हो गया भाई, सीरियसली यू आर। मुझे लगता है अब रेशियो प्रोपोर्शन तो कल से ही चलेगा, कोई नहीं, लेकिन हाँ इंग्लिश में गलत नहीं हो, थोड़ा भाषा ऐसी है। इसने कहा 25% ऑफ ए सॉल्यूशन, जिसमें 20% पेट्रोल, 50% डीजल, 30% केरोसिन है, उसको हमने रिप्लेस कर दिया केरोसिन के साथ 25% मिश्रण को। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। वो क्या, बेसिकली हम उतनी लंबी सेंटेंस पढ़ने की आदत नहीं है इंग्लिश में।
एक मिश्रण जिसमें 20% पेट्रोल, 50% डीजल, 30% केरोसिन है, उसके 25% को हमने केरोसिन से बदल दिया। ये बोल रहा है। पाजी आपको आया सवाल समझ? एक बार रिपीट कर दें। बंसी, देखो हमारा बंसी हर सवाल समझ ले रहा है, जबकि इसे भी 3 दिन पहले रिजेक्ट करके गए, तब भी इसका कॉन्फिडेंस लूज नहीं है। बंसी हमारा बहुत अच्छा लड़का है, गणित का दूसरा नाम है। हाँ जी, आप कैसे हैं जी भाई साहब? बढ़िया। आप यार बहुत सीधे आदमी हैं और बहुत बढ़िया भी। सक्षम पांडे, क्या हाल है तुम्हारे? सुना है तुमने एक आदमी रखा हो संतू नाम का, जो तुम क्लास नहीं आते तो फोटो खींच के ले जाता है। क्या सैलरी पे कर रहे हो? फ्री में कर रहा है? ठीक है। देखिए भाई, 50% डीजल था। कितना परसेंट डीजल था? 50%। तो जब 50% डीजल में से मैं 25% निकालूंगा मिश्रण, 25% निकालने का मतलब 75% बचेगा। 75% होता है किसी का 75/100 यानी 3/4। तो 50% का 3/4 डीजल पहली बार में बचेगा। उसके बाद हमने क्या किया? 2/3 भाग पेट्रोल से बदल दिया। 2/3 भाग का मतलब कितना है? 3 में से 2 हमने निकाल दिया, बचेगा कितना? 1। तो 1/3 12.5%। पता नहीं क्यों मुश्किल हो रही है आपको समझने में। चलो, एक बहुत प्यारा लवली क्वेश्चन है। ये आप देखिए, हाँ जी, क्या उत्तर आ रहा है? 18। यार आप तो वाकई में बहुत ही ज्यादा गणित के चेले हैं। आपसे हुआ मैम? नहीं, इनसे थोड़ा गाइड करो, मिलके पढ़ो, सहेली हो एक दूसरे की, हेल्प करो, इनकी भी हेल्प करो। इनको भी इस बार एग्जाम क्लियर करना है। बोला है पापा को कि 1 साल में देखना कितनी गवर्नमेंट जॉब लेके छोड़ दूंगे। अरे करेंगे तो एक ही ना, 2-4 ज्यादा हो जाएंगे तो छोड़ने नहीं पड़ेंगे। आप कैसे हैं जी भाई साहब? आपने क्या बोला है घर पे कि कितने साल में नौकरी लेके छोड़ दूंगा? 1 साल? 1 साल ही? किसी ने 1 साल से ज्यादा टाइम भी लिया घर वालों से? कोई बच्चा आया ऐसा? कितना लिया भाई तुमने? अच्छा, 2 साल। 30 साल की एज हो जाएगी जब तक नौकरी ले लूंगा। भाई मेरी बात सुनो, अभी उन्होंने कह दिया होगा, बाद में पलट जाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। जब तक पढ़ना है पढ़। अरे वो यार कुछ दिन की बात होती है, मैं बता रहा हूँ। पापा का बिजनेस जैसे ढीला होता है तो फिर मम्मी, अब इनका हाथ बटाटा है पैसे। भाई मत आओ बातों में, मैं बता रहा हूँ आपको। पहले ही निकाल लो, नौकरी ले लो। जो इज्जत बनी हुई है, जो अभी कह रखा है, उसको बना ही रहे तो सही है। और रिश्तों में दरार ना आए। क्यों बेटा, मानती हैं आप इस बात को या नहीं? पहले तो कहते होंगे कितना भी पढ़ ले, कहीं भी जाइए वो, अब फिर बदल के बाद में। भाई बहुत मतलब की दुनिया है, तुम नहीं समझोगे इस बात को। कोई आपका अपना नहीं है, बस लगता है, सिर्फ लगता है। सब मतलब के साथ ही है। आपको एक्चुअली क्या, एक तो धोखा बाहर से मिल गया है,
तो इसलिए आपको लगता है, अभी जब घर से मिलेगा तो पता चलेगा आपको। एक दो अभी घर से भी मिलने दो। माँ बाप का प्यार वहां शून्य हो जाता है जहां लड़का ये कहता है कि ये शादी हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, और उसके बाद एक ही बात होती है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, कि अब ऐसा है या तो तुम उधर चली जाओ या हमसे कोई मतलब नहीं है। कहाँ चला जाता है वो प्यार? तब कहां से कास्ट और ये सब दुनियादारी आ जाती है। मैं वही कह रहा हूं ना, इसका मतलब फिर कहां चली गई आपकी खुशियां जो उन्हें नहीं दिख रही? फिर कहां चली गई? फिर तो कह देते हैं वो, अब या तो आज के बाद हमसे बात मत करना है, उधर नहीं। मजबूरी होती है लड़के की, 27 साल से यहाँ रह रहा है, क्या करे, या लड़की की भी, किसी की भी हो सकती है। वो सिर्फ कहने की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ कहने की बात है। आगे आने वाले समय में मुझे बताइएगा आप ये बात, अभी आप बहुत बच्चे हो मेरे सामने, समझ रहे हो। 54 लीटर अम्ल के एक बर्तन से कुछ लीटर अम्ल निकाला गया और उतनी ही मात्रा में पानी डाला गया, फिर से उतनी ही मात्रा में मिश्रण निकाला और पानी डाल दिया, अंत में इतने लीटर शुद्ध अम्ल बचा है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया टोटल मिक्सचर TM, और यहाँ पे लिख लिया जितना बचा है। तो आप बताइए टोटल कितना था? 54, और बचा कितना है? 24। तो कोई बच्चा अनुपात बता सकता है? 9 छक्के 54, 9 छक्के 54, 9 4। ये कितनी बार के बाद है ऐसा? 2 बार के बाद। तो आप बता सकते हैं एक बार के बाद क्या स्थिति होगी? 3 3 2। तो कितना निकालें? 3 में से कि 2 बचे? एक, इस एक की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, और 3 की तो आपको पता है ना, ये 54 दे रखे है। 3 की 54 लीटर है, तो एक की, ये उत्तर है। तो कई बार इस सवाल में बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। सवाल अच्छा है, नो डाउट। क्या आ रहा है? होशियार ना बनो ज्यादा, हिसाब से रहो। रणवीर सिंह, आपको आ रहा है समझ? यार आप लड़ाई क्यों करते रहते हो? मैनेजमेंट आपकी शिकायत करा था, आपने लड़ाई लड़ी। मैंने कहा कोई नहीं, हो बच्चा कहीं कोई गुस्सा हो जाता है, हो जान दिया करो, गुस्सा मत हुआ करो, हम पे हो लिया करो यार, ठीक है? कोई लड़ाई नहीं आज से, ठीक है? किसी ने 2 बातें कही, 4 बातें कही, छोड़ो, क्या रखा है लड़ाई में। मैं तो अभी कल परसों फ्लाइट में गया, एयर होस्टेस बिना आंख निकाले बात ही नहीं कर रही थी। मेरा दिल के इससे लड़ लूं, फिर मैंने छोड़ो, क्या फायदा। नहीं वो छिड़ गई, पता है एक बात से। होता क्या था कि अब हमें ठहरे गणित के मास्टर, मेरा मील फ्री था, खाने में होता है मील फ्री होता है, लेकिन मील में आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे कि आप 350 रुपए का एक खाना होता है वो ले सकते हो, या फिर आप 200 रुपए की सैंडविच ले सकते हो। तो आप बताओ, हम लोग देसी आदमी, हम ये प्रेफर करेंगे, जब फ्री है तो हम महंगी वाली चीज लेंगे या नहीं? बताओ आप, सीधी सीधी बात है। लेकिन मुझे क्या हुआ कि इतनी तेज भूख लग रही थी, तो फ्लाइट उड़ने से पहले मैंने उससे कहा कि आप अभी मुझे कुछ हल्का ला के दे दो। तो बोले दोनों चीज फ्री है। मैंने कहा नहीं, ये पैसे वाली आप मुझे दे दो 200 वाली, और ये मैं फ्री के टाइम पे खा लूंगा, ठीक है? तो मैंने ये ले लिया अपना, पहले 200 की 200 दे दो। उसने क्या बोली कि पहले वाली फ्री मानी जाएगी। मैंने कहा अच्छा, ये कौन सा पंगा, पहले वाली फ्री मानी जाएगी? भाई फ्री मेरी मर्जी, मैं कौन सी मानू। बहुत देर फिर मैंने उसको दोबारा समझा, मैंने कहा मैं फ्री में ये काउंट कर रहा हूँ। उसने बिल बैठाया 750, तो ये 150 महंगी थी, तो मैंने फ्री वाली इसको काउंट करो। बोले ठीक है, तो 600 दे दो। मैंने कहा दूंगा ही 600, उसमें कौन सी बात। मैंने कहा आप 150 टिप ले लो, कह के, झूठ मत बोलो, कह के टिप ले लो आप 150 रुपए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब ऐसे गणित के मास्टर को आप बनाओगे तो भाई नहीं बन पाए। हम लोग जितनी देर में वो कैलकुलेटर में हिसाब जोड़ता है दुकानदार, तो गुणा भाग जोड़ के दे देते हैं कि 1998 रुपए दो, वापस कर 2000 का नोट है।
एयर हॉस्टेज मैंने देख लिया टिप नहीं लेती हूँ, उनको आप दो भी तो मना कर देते कि नहीं, डोंट लाइक टिप। पता नहीं उनका ईगो है अपना, नहीं लेती टिप। तुम्हें क्या लग रहा है क्यों का मतलब क्या? अजीब आदमी है। 3 बर्तनों में कुछ दूध है, पहले मिश्रण का 1/3 भाग निकाल कर दूसरे में डाल दिया, दूसरा का 1/3 निकाल कर तीसरे में डाल दिया, तीसरे का 1/4 निकाल कर, थोड़ा सा गलत लिखा है यहाँ पे 1/4 करो, वैसे भी आपसे नहीं हो रहा था ये सवाल तो, और यहाँ पे 9/10 करो। तो ऐसे सवाल को हम कैसे करते हैं, क्या अप्रोच होती है? अगर आप ऊपर से ऐसे ABC मान के चलेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, हो ही नहीं पाएगा सवाल। जहां पे आपको पता है जिस स्टेज में, आप वहां से मान लो कि लास्ट में तीनों बर्तनों में कितना कितना दूध है, 9 लीटर और 9 लीटर। ठीक है भाई, हिसाब किताब क्लियर है? 9 लीटर होगा या नहीं? ठीक है। अब सबसे लास्ट में क्या हुआ था, कब 9 लीटर हुआ था? जब तीसरे मिश्रण का 9/10 निकलकर पहले में गया था, तभी तो हुआ था। तो अगर तीसरे बर्तन से निकल के 9/10 और पहले में गया होगा, तो 9/10 का मतलब क्या है कि 10 में से 1 गया होगा और 9 बचा होगा, यही मतलब है भाई। तो आप बताओ इसमें बचा कितना है? 9। इसका मतलब इसमें पहले 10 था और इसमें 1 जाने से पहले 8 था। और ये मैंने एक स्टेप पहले का दूध निकाल दिया कि एक स्टेप पहले बर्तनों में कितना कितना दूध था। अब आप खुद ही देखिए, इसमें से अगर 9/10 जाएगा, 1/10 होना चाहिए, सॉरी 9/10 1/10 गलत लिखते, 1/10 1/10। तो अगर 1/10 जाएगा इसमें से, तो आप बताइए कितना जाएगा? 1। और इधर तीनों में 9 हो जाएगा या नहीं? तो एक बार आप चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो। इतना पता चल गया कि जो तीसरा वाला स्टेप था, जब हमने 1/10 भेजा था, तो उस वक्त दूध 8, 9 और 10 था। इससे पहले कौन सी स्टेप थी बता सकते हैं? 1/4 दूसरे से तीसरे में गया था। तो आप बताइए अगर दूसरे से तीसरे में 1/4 जाएगा, तो 1/4 का क्या मतलब है? 4 में से और बचना कितना? 3। तो 3 की जगह 9 है, यानी 4 की जगह 12। हम ये कह सकते हैं पहले इसमें 12 रहा होगा, तो इस वाले बर्तन में पहले 12 था, तो अभी 9 है, यानी 3 इसमें चला गया था, तो इसमें कितना रहा होगा पहले? 7 और 8। आप ये चेक भी कर सकते हैं कि हर स्टेप पे 27 लीटर दूध होना चाहिए, ये नहीं कि थोड़ा बहुत छलक गया। ठीक है, छलकना नहीं चाहिए, कंकर नहीं मार दिया है दूध में कि हलचल सी हो गई है। 8, 12 और 7। अब आप खुद ही देखिए, इसका 1/4 यानी 3 जाएगा, तो इधर 10 हो जाएगा नहीं? अब इससे जस्ट पहले कौन सी स्टेप हुई थी? 1/3 निकल के पहले में से दूसरे में गया था, तो इसमें से 1/2 जाएगा, 1/3। 1/3 का मतलब 3 में से 1 का जाना, कितना बचना? 2। अब आप हमें बताइए दोस्त कि अगर 2 की जगह 8 है, तो 3 की जगह कितना होगा? 12। यानी इसमें 12 था और इसमें 4 इसमें गया था, तो इसमें 4 जाने से पहले 8 था और इसमें 7, तो 12, 8, 7 उत्तर आ गया। एक लाइन और ऐसे खींच देना कि हम कैसे जा रहे हैं सवाल को सोल्यूशन करते हो, ऊपर नीचे से ऊपर की ओर। एक बार और रिपीट करूंगा, आप देख लो अभी। वंस मोर सवाल विल बी रिपीटेड। हाँ 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 हाँ। बंसी भाई, आपको समझ आया? सृष्टि कुमारी, आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है सवाल? आप दिमाग, आस्था कुमारी, आपको आ गया? आप में दिमाग ठीक है? कहां से परचेज किया आपने? भगवान ने देके भेजा है।
संतु कुमार, आपको आ गया समझ? आप हंस किस बात पे रहे हो अकेले अकेले? क्या? अच्छा, देखिए 3 बर्तनों में कुछ दूध है, पहले का 1/3 निकाल कर दूसरे में डाल दिया, दूसरे का 1/4 निकाल कर तीसरे में डाल दिया, तीसरे का 1/10 निकाल कर पहले बर्तन में डाल दिया। अब सभी 3 बर्तनों में 9-9 लीटर दूध है, तो फिर तीनों बर्तनों में दूध की प्रारंभिक मात्रा पता लगाओ। लगाओ पता। तो हमने कहा कि पहले स्टार्ट करते हैं नीचे से, 9-9 लीटर दूध था, तो जब ये 9-9 लीटर हुआ तो कब हुआ? जब तीसरे बर्तन से 1/10 निकलकर पहले में गया। तीसरे बर्तन से 1/10 निकलकर पहले में गया, तो तीसरे से 1/10 निकलकर अगर पहले में जाएगा तो इसका मतलब है 10 में से 1 का जाना, तो 10 में से 1 जाएगा यानी कितना बचेगा? 9। और बचा कितना था? 9। 10 में से 1 का जाना मतलब बचा कितना था? 9। तो हमने कह दिया कि इसमें इससे पहले 10 था, तो 10 था, और फिर पहले में 1 गया था यानी कि उसमें 8 था उस वक्त, और बीच वाले को छेड़ा नहीं, 9। फिर इसने बोला दूसरे से तीसरे में 1/4 गया, यानी 4 में से 1 गया, तो 4 में से 1 जाने का मतलब 3 बचना, और बचा कितना है? 9। तो 3 की जगह 9 है, तो 4 की जगह कितना होगा? 12 होगा। बोलो भाई, 4 की जगह कितना होगा? 12। तो 12 हमने यहां रख दिया, और यहां पे 9 था यानी कि 3 गया था, तो 3 यहां से कम कर दिया, इसमें ले आए। होना हर स्टेज पे 27 ही चाहिए भाई। यहाँ पे 9 कब बचा? जब 12 में से 3 गया, नहीं यहाँ पे 12 था, 3 इधर गया यानी यहाँ पे 7 था। फिर दोबारा में 1/3 जाने का मतलब 3 में से 1 गया, 2 बचना चाहिए, 2 की जगह 8 बचा, 3 की जगह 12 था, इसका मतलब इसमें, और 12 था तो 4 इसमें गया था, तो इसमें 8 था, तो 7 हो गया। अगर कोई नहीं भी आ रहा सवाल समझ, तो जरूरी नहीं है कि हर सवाल को समझना ही है, मत समझो, ये भी तो एक ऑप्शन है हमारे पास। इग्नोर द प्रॉब्लम। Ignorance is the best option to and the best key to all the success. हाँ, बोलो भाई। 12 के बाद फिर से बताएं। ठीक, हमने बोला इसमें से 1/3 इधर गया है, 1/3 जाने का मतलब है 3 में से 1 का जाना, और बचेगा कितना? 2, और बचा कितना है? 8। तो 2 की वैल्यू 8 है, 3 की 12, यानी कि यहाँ 12 था, और 12 में से 1/3 यानी 4 इधर गया था, तो इधर 4 जाने से पहले इधर 8 था। समझ गए? कितना बता रहे हैं दोस्त? देखिए केरोसिन और पेट्रोल का अनुपात दिया है, तो आप मुझे बताइए टोटल
टोटल, और किस चीज का पूछ रहे हैं हमसे, केरोसिन निकाल कर पेट्रोल भर दिया, प्रक्रिया 2 बार और दोहराई, तो केरोसिन कितनी होगी, क्योंकि जो चीज भरते हैं जिसको छेड़ रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं, पेट्रोल तो बार बार भरा जा रहा है लेकिन केरोसिन सिर्फ निकल रहा है, तो केरोसिन टोटल 1728 था भाई। और केरोसिन कितनी बार की बात है ये, 3 बार। तो एक बार के बात करेंगे तो ये कितने की क्यूब है भाई, 12 की, और ये यानी अनुपात आ गया 4:1। पहली बार में 4 से 1 हुआ है मिश्रण। तो इसने कहा बर्तन का प्रारंभिक आयतन 8 लीटर था, 4 की वैल्यू 8 लीटर थी, तो कितना निकल रहा है, 3 की कितनी होगी भाई, 6 लीटर। यही पूछा, आया था आप में से किसी का 6 लीटर, बहुत लोगों का आया, वेरी गुड भाई। देखिए मैं बीच में भी एक क्लास रखूंगा मिश्रण की, डाउट क्लास, तो आप जब तक या रेशियो की और मिश्रण के साथ साथ ही रख दूंगा, तो कल नया टॉपिक स्टार्ट होगा। तो कल नए टॉपिक का नया मूड बना के आइएगा, और इतनी देर शांति से बैठने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और बाय। जल्दी रखेंगे, अभी 3 दिन ट्रिग्नोमेट्री की लगातार डाउट क्लास रही थी, बहुत बच्चे आए भी थे उसमें, उन्होंने एंजॉय भी किया था उस चीज को।